एक जो बेटी होती है वो जिस घर में छोटी से बड़ी, मतलब जिस घर में पैदा हुई उसमें बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद 100 तरह के सपने देखे, 1000 तरह की बातें सोची, उसने सोचा ये करना है मुझे लाइफ में, मुझे इस तरीके से कुछ करना है। उन सपनों को उसने सजाया, सारी बातों को उसने अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठाया कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। पर उन सपनों को कुचल दिया गया, उन सपनों को कुचल दिया गया, उसको समझा नहीं किसी ने। जब तक वो कुछ कर पाती तब तक उसका रिश्ता किसी और से बंध गया। अपना घर छोड़कर उसको जाना पड़ा दूसरे के घर में। जब वो दूसरे के घर में गई तब वहां पर जाकर उसको यही नहीं समझ में आया कि मेरे सपने कहाँ हैं, मैं तो खो गई। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में ढलने लग गई। पूरी कहानी बता रहा हूं, अनमैरिड से लेकर मैरिड तक लड़कियों की। वो दूसरे के घर में जाकर अपने आप को उनकी तरह, उनके माहौल में ढलने लग गई, उनकी तरह बनने की कोशिश कर दी, सब कुछ अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी, सब कुछ उन्हें समझने की कोशिश करी, फिर भी उसे नहीं समझा जाता, फिर भी उसकी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है किसी को। फिर भी उसका पति उसके संग बैठकर दो चार बातें भी नहीं करना चाहता, उसको वक्त नहीं देना चाहता। जब ये सारी बातें उसके दिल में होती है तब वो ये सोचती कि किसने मेरे संग गलत किया, शायद मैंने अपने सपनों को कुचल दिया, मैंने सबके बारे में सोचकर अपने सपनों को कुचल दिया। मैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए मैंने शादी कर ली, मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए मैं यहां आ गई, अब मैं इस परिवार की खुशी के लिए मैं सब कुछ कर रही हूं। पर वो भूल चुकी कि मेरी खुशी कहां है, उसकी खुशी है कहां, सच में सही में उसकी खुशी है कहां, उसको समझता कौन है? इसका जवाब दो मुझे आप। नहीं होगा जवाब। आपके पास क्यों जवाब होगा? आप लोग तो ये सुनने वाले हो YouTube पर बैठकर कैसे हैं आप लोग, या फिर सिद्दीकी ने अंडा कैसे फोड़ा अपनी टाट पर। इन सब से बाहर निकलो यार, खुद के रिश्ते बिखर रहे उन्हें समझो, ट्रेंडिंग चीजों को छोड़ो। जो टाइम अपने फोन को देते हो वो टाइम अपने घर वालों को दो, अपनी फैमिली को दो, अपनी वाइफ को दो, अपने बच्चों को दो। तुम्हें पता है इन सब चीजों के चक्कर में, मोबाइलों के चक्कर में अपने फैमिली से तुम अलग होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। दो टाइम मोबाइल को, मैं मना नहीं करता, बट कुछ टाइम फैमिली का भी होना चाहिए ना। और फैमिली कौन? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी वाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट, जो डिवोर्स होते हैं, घर खराब होता है, 75% टाइम ना देने का नतीजा है। तुम अपने परिवार को, अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते हो, इस वजह से 75% रिश्ते खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हर रिश्ते को टाइम चाहिए होता है। अगर तुम हस्बैंड हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें टाइम ना दे तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा कि मुझे टाइम नहीं देती है। तो सेम वही सिचुएशन उस औरत की भी है कि उसे भी तुम्हारा टाइम चाहिए, तुमसे कुछ दिल की बात शेयर करनी है। ये चीज क्यों नहीं समझते हो? निकलो यार, रिश्ते को समझो। और अगर समझने लग गए ना, गारंटी के साथ लिखवा के ले लो किसी भी पेपर पर, तुम्हारा रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता। तुम पति हो उसके, तो अपने घर के बारे में भी सोचो और अपने ससुराल के बारे में भी सोचो। शादी करने के बाद तुम्हारे 2 घर होते हैं, उन दोनों घरों के बारे में सोचना तुम्हारा हक बनता है। सोचो, बदलो अपने आप को इस तरीके से बदलो, अपने फैमिली को लेकर चलो। क्यों किसी और के चक्कर में अपना घर खराब कर रहे हो? जो चीज अपने आंखों से नहीं देखी किसी और की बातों में आते हो। तुम्हारी वाइफ किसी से बात कर लेती तो वो उसका बॉयफ्रेंड हो गया, क्यों सोच लेते हो? एक बार क्लियर करो अपनी वाइफ से बैठकर कि ये बात सच है, और अगर तुमने कभी भी उससे प्यार किया, उसको समझा है, तो कम से कम उसकी बात का भरोसा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा फैक्ट है, एक रिश्ते में दोनों को, लड़की को भी और लड़के को भी, बहुत ज्यादा, दोनों अगर प्योर है, सच्चे हैं, तो एक भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता वो रिश्ता एक न एक दिन खराब होता है, खत्म हो जाता है। गारंटी देता हूं खत्म होगा ही होगा। इसलिए अपने रिश्ते को समझो, दूरी मत बनाओ, क्योंकि दूरी जीत जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। याद रखना, यही कहना चाहता हूं। जय शिव शंभू। रिश्ता इंपॉर्टेंट है।